नमस्कार, जीके ऑल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट को। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए पुलिस नौकरियों में 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोगों को कमेंट करना है कि किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए पुलिस नौकरियों में 20% आरक्षण की घोषणा की है। तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश की अगर बात कीजिएगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सभी को पता है, ये कौन है? तो यह है योगी आदित्यनाथ। और अगर यहाँ के राज्यपाल पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, तो यह है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? आनंदीबेन पटेल। फिर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो सभी लोग को याद रखना है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुआ था। राजधानी तो सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लेकिन पूछेगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो क्या बताएंगे? गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और ये किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। जबकि इसकी स्थापना कब हुआ है? 24 जनवरी 1950 को। राज्यपाल हो गया आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही। तो हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंकिंग रही है 10वीं। सभी लोगों को याद रखना है, भारत 10वां पोजीशन पर इसमें रहा है। पूछेगा कि इसमें प्रथम स्थान किस देश का रहा। ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें प्रथम स्थान किस देश का रहा? तो याद रखिएगा डेनमार्क। डेनमार्क ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह वही डेनमार्क है जिसकी राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। अगर पूछ लेगा कि डेनमार्क की मुद्रा क्या है, तो बताएंगे क्रोन। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन इसको बोला जाता है, तो भी आपको याद रखना है। अगर ये पूछे कि जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, ये जारी कौन करता है, तो इसको जारी कौन करता है? जर्मन वाच। एक संस्था है जिसका नाम है जर्मन वाच। तो जर्मन वाच ने यह सूचकांक जारी किया है। भारत इसमें 10वां स्थान रखा, प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। यहाँ ध्यान रखना है, यह साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है। तो हिंदी भाषा से सम्मानित किए गए हैं परवेश यादव। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग को याद रखना है, परवेश यादव को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में हिंदी भाषा के लिए चुना गया है। ये जो नेहा झा मैनी है, इसको भी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है 2025 में। लेकिन आपको याद रखना है कि इनको मैथिली भाषा में दिया गया है। मैथिली भाषा में पूछेगा तो बताना है नेहा झा मैनी को मैथिली भाषा में दिया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। अद्वैत कुलारकर है, इन्हें भी यह पुरस्कार दिया गया है, लेकिन इनको दिया गया है अंग्रेजी भाषा के लिए। तो ये अंग्रेजी भाषा वाला आपको याद रखना है। धरेसना पांडे को संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो ये चारों आपको याद रखना है। हिंदी के लिए हो गए प्रवेश यादव, मैथिली के लिए नेहा झा मैनी, अंग्रेजी के लिए अद्वैत कुलारकर और संस्कृत के लिए धरेसना पांडे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला बटरफ्लाई यानी कि तितली अभयारण्य, बटरफ्लाई सेंचुरी का मतलब हुआ तितली अभयारण्य। तो याद रखना है, पहली बार भारत में तितली अभयारण्य केरल राज्य में स्थापित किया गया है। सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो हैं पिनराई विजयन।
अगर केरल के राज्यपाल पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, केरल के राज्यपाल हैं वर्तमान समय में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो कि इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे, अब एक केरल के राज्यपाल बन गए हैं। उसके बाद केरल के अगर राजधानी पूछ लेगा कि केरल की राजधानी कहाँ है, सभी लोगों को पता है कि केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन सवाल यह भी पूछ सकता है कि जो तिरुवनंतपुरम है यह किस नदी के किनारे है, तो याद रखना है यह करमना नदी के किनारे स्थित है। तिरुवनंतपुरम किस नदी के किनारे स्थित है, तो करमना नदी के किनारे स्थित है तिरुवनंतपुरम। ये वही करमना नदी है जिसका उद्गम होता है कहाँ से, इसका उद्गम होता है पश्चिमी घाट से। पूछेगा कि करमना नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो आप बताएंगे पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। अगर पूछेगा कि इसका मुहाना कहाँ, यानी कि यह गिरता कहाँ है, तो याद रखना है यह गिरता है अरब सागर में। कहाँ गिरता है, अरब सागर में यह गिरता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम किस नदी के किनारे है, करमना नदी के किनारे, और करमना नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है और इसका मुहाना अरब सागर में है, यानी कि यह गिरता कहाँ है, अरब सागर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पूछता है कि किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है। तो चमगादड़ वायरस की पहचान कहाँ की गई है, चीन में। 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान चीन में की गई है। अब चीन की राजधानी सभी को पता है कि बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। मुद्रा अगर पूछेगा तो मुद्रा है इसका युआन। चीन की मुद्रा क्या है, युआन। कभी कहीं रेनमिनबी भी लिखता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन के हिसाब से बना लेना है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी भी है। चीन के अगर राष्ट्रपति पूछ लेगा कि चीन के राष्ट्रपति कौन हैं, तो यह है शी जिनपिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन हैं, शी जिनपिंग, ये चीन के राष्ट्रपति हैं। और चीन के अगर प्रधानमंत्री पूछेगा, प्राइम मिनिस्टर पूछेगा, तो बताना है ली केकियांग। ली केकियांग जो हैं यही हैं चीन के प्रधानमंत्री। आगे है कि हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव शुरू किया गया है। तो एक उत्सव है जिसका नाम है बोनालू उत्सव, यह शुरू किया गया है तेलंगाना में। बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पूछेगा, चीफ मिनिस्टर पूछेगा, तो याद रखना है रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं, ये हैं रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के गवर्नर अगर पूछेगा, राज्यपाल पूछेगा, तो क्या बताएंगे, जिष्णु देव वर्मा। जिष्णु देव वर्मा जो हैं ये तेलंगाना के भी गवर्नर है, राज्यपाल है। तेलंगाना की राजधानी, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, सबको पता है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और पूछा कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा मूसी नदी के किनारे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे। तेलंगाना राज्य की स्थापना वर्ष अगर पूछ लेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। आगे है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में मनाया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये कब मनाया गया है, 29 जून को। 29 जून को मनाया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, भी इसका सही आंसर होगा। पूछेगा कि यह किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो 29 जून को मनाया जाता है, यह किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो याद रखिएगा पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस को हम लोग मनाते हैं किस रूप में, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर ये पूछेगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान, इससे कुछ सवाल बनता है। क्या क्या सवाल बनता है, पहला कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान जो है इसका मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। कहाँ स्थित है,
कोलकाता में राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय है। पूछेगा कि इसके संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, तो संस्थापक अगर पूछेगा तो यही है पीसी महालनोबिस जो हैं, इन्होंने ही राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया था। कब किया था, तो याद रखना है 1931 को। 1931 ईस्वी में राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पीसी महालनोबिस ने किया था। इसलिए पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस को 29 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। पूछा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो क्या बताएंगे, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक लिखा है। फिर से सुन लीजिए पुस्तक का नाम, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। इस पुस्तक को किसने लिखा है, शिखर धवन ने। तो बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है ना। तो ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। सी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार चीफ मिनिस्टर सबको पता है, नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर, तो हाल ही में गवर्नर बदले गए हैं, आरिफ मोहम्मद खान। ये केरल के पूर्व, इससे पहले गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान, तो ये अब बिहार के गवर्नर बन गए हैं, राज्यपाल बन गए हैं। बिहार से जो गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर, वो केरल चले गए और केरल के जो गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान, वो बिहार आ गए। अब अगर ये पूछेगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस। पूछेगा कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो बिहार राज्य की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1912 में। एक क्वेश्चन और यहाँ से याद रखिए, बिहार की राजधानी जो है पटना, किस नदी के किनारे है, किस नदी के संगम पर यह बसा है। तो याद रखिएगा ये जो पटना है ये दो नदियों के संगम पर बसा है, जिसका नाम है गंगा और सोन। गंगा सोन के संगम पर बसा हुआ है बिहार की राजधानी पटना। तो ये सब बिहार से प्रश्न को याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी आत्मकथा दिया सलाई। ये दिया सलाई आपको याद रखना है, इसका विमोचन हुआ है, तो इसका आंसर होगा बी, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ने अपनी आत्मकथा लिखा है जिसका नाम है दिया सलाई। कैलाश सत्यार्थी कौन है, तो याद रखिएगा 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। ये भारत के 8वें व्यक्ति थे इनको कि नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार में चर्चा कर लीजिए, अब तक भारत के 9 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो कौन कौन है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसका एक ट्रिक है, ट्रिक मैं बताता हूँ। ट्रिक क्या है, रवीश हम सबका, ये जो सबका लिखना है इंग्लिश में लिखना है, रवीश हम सबका, यही ट्रिक है। जितने भी भारतीय हैं उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उसी का ट्रिक है। तो इसमें जो रवि है, इस रवि का मतलब क्या है, तो रवि का मतलब है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला था, 1913 में। पूछा किस क्षेत्र में मिला था, तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, तो रवि से हो गए रविंद्रनाथ टैगोर, इनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। फिर स से है सीवी रमन, सीवी रमन, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। किस क्षेत्र में, तो भौतिकी क्षेत्र में। उन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था, तो भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर है ह, तो ह से हो जाएगा यहाँ पर हरगोविंद खुराना। याद रखिएगा ह से क्या हो जाएगा, हरगोविंद खुराना। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में, और किस क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर है यहाँ पर म से हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का नाम आप लोग सुने होंगे। तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1979 ईस्वी में। किस क्षेत्र में, तो याद रखना है शांति के क्षेत्र में। फिर है एस, तो इस एस का मतलब क्या है,
इस एस का मतलब है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, है ना। इनको 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्षेत्र था भौतिकी, इनको भौतिकी के क्षेत्र को मिला था। फिर ए है, इस ए से है अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। इनका क्षेत्र क्या था? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। फिर है बी, तो बी से है वेंकटरमन, वेंकटरमन है बी से। इनको 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका क्षेत्र था रसायन, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। फिर है के, तो के से हो जाएंगे कैलाश सत्यार्थी, जिनका भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। इन्हीं के कारण इतना प्रश्न देखना पड़ा। तो कैलाश सत्यार्थी, इनको मिला था नोबेल पुरस्कार 2014 में। इनका क्षेत्र क्या था? शांति। कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तान की एक महिला थी मलाला यूसुफजई, उनके साथ संयुक्त रूप से 2014 में दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार। फिर ए बच रहा है, तो ए से हो जाएंगे अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी, है ना। इनको 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये सारे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय व्यक्ति हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो अभिजीत बनर्जी है ये भारतीय अमेरिकी है, ये पूर्ण रूप से भारतीय नहीं है, ये भारतीय अमेरिकी है। यानी कि इनका जो मूल स्थान है वो भारत है, लेकिन ये अभी अमेरिका में रहते हैं। तो 9 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।